Hello, students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. आज क्या टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कौन कौन से तुम्हारे टॉपिक बच गए हैं, बताओ जरा। आज क्या टॉपिक है बताओ। आज का टॉपिक है तुम्हारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो बहुत टॉपिक है। देखो, डेरिवेशन तुम्हें जो मैं बताऊंगी वो तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें क्वेश्चन अप्लाई करने आने चाहिए विद साइन कन्वेंशन, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिकल का ऑप्टिक्स का हम लोग इसको पार्ट 2 भी बोलते हैं। अभी तो बच्चे ही नहीं आए, क्या कर रहे हैं अभी? 7 बज गए हैं। अच्छा, अभी 7 बजे, 5 मिनट वेट कर देते हैं ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। 5 मिनट वेट करते हैं मतलब तो। राधे राधे मैम। राधे राधे।
देखो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन, है ना। अभी तक प्लेन मिरर से देखा है कि प्लेन मिरर से रिफ्रैक्शन कैसे होती है, स्लैब से देखा है ना कि स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होती है। अब क्या है, हम स्फेरिकल मिरर से देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होगी तो कौन से साइन कन्वेंशन यूज करने हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा। देखो इसमें ना पूरा एक मिरर लेके चलते हैं, तो मिरर को अगर इसको ध्यान से तुम देखोगे तो इसकी जो ये वाला पार्ट जो तुम्हें दिखेगा, दिस पार्ट है ना, ये वाला फर्स्ट पार्ट अगर देखोगे तो दिस विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और जो सेकंड वाला तुम देखोगे ये वाला, ये लगेगा तुम्हें कॉनकेव की तरह। तो यहाँ पर क्या होगी, दोनों पार्ट से हम लोगों को रिफ्लेक्शन देखना है कि फर्स्ट पार्ट से रिफ्लेक्शन कैसे होगी, और फिर जब रेज दोबारा सेकंड पार्ट को कट करके जाएंगी तो दोबारा सेकंड पार्ट से जब रिफ्लेक्शन होगी तो कैसे होगी। ठीक है, तो इसका जो साइन कन्वेंशन जब हम यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन सेम वैसे ही रहने वाले हैं कि जैसे आपको मान लो ये इस स्फेरिकल मिरर का ये हम पोल कंसिडर करेंगे, है ना। तो अभी तक जैसे साइन कन्वेंशन लेते यूज करते आए हो, सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है। जैसे पोल से डिस्टेंस को मेजर करोगे, चाहे ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की हो, अगर रेज की डायरेक्शन में रेज की डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो डिस्टेंस को, मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करा रही हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो अगर रेज की डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करा है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव रहने वाली है। सेम इस एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी हाइट पॉजिटिव, और इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी हाइट नेगेटिव। ठीक है, सेम साइन कन्वेंशन है, बस ये चीज है कि यहाँ पर जो है दोनों टाइम आपकी जो होगा रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो वो फॉर्मूला ध्यान से देखना है। ज्यादा हम डेरिवेशन पे तुम्हें टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। तो इस केस में देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके चलती हूँ, मान लो ये मीडियम तुम्हारा म्यू इनिशियल मीडियम है, मैं इस मीडियम को बोल रही हूँ कि ये मीडियम म्यू फाइनल है। ठीक है, ये म्यू इनिशियल, ये म्यू फाइनल, और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से सपोज करो मैंने एक सेंटर ऑफ कर्व, एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जा रहा है। ठीक है, और जो इमेज बनेगी, आप यहाँ से क्या होगा, देखो रिफ्लेक्शन होगा, तो ये आपका रेयर मीडियम है, और जो ये तुम्हारा ग्लास है, ये मिरर है तो ग्लास से बना हुआ होगा, इसका कुछ जो मीडियम होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो कंपेयर टू एयर ज्यादा होगा। तो रेयर से डेंसर जब होगा तो लाइट रे तुम्हारी बैंड हो जाएगी, तो सपोज करो बैंड होके तुम्हारा जो इमेज बन रहा है सब इधर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी इमेज बनी। अब किस तरीके से क्या फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, एप्लीकेशन देखेंगे। देखो फॉर्मूला है तुम्हारा यू फाइनल, म्यू फाइनल। म्यू फाइनल कौन सा है अभी हम बताएंगे। फाइनल ये तुम्हारा v यानी इमेज की डिस्टेंस माइनस म्यू आई अपॉन म्यू इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ध्यान रखिए फ्रॉम पोल। अब बात आई, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो होती है कि मैम म्यू एफ और म्यू आई को कैसे लें। सबसे ज्यादा इन्हीं में तुम्हें कंफ्यूजन होगी। तो देखो म्यू एफ वो वाला मीडियम होगा जहां पे लाइट रेज एंटर करेंगी। ठीक है, म्यू एफ वो मीडियम है जहां लाइट रेज को एंटर होना है। ध्यान से सुनना, बस इतना समझ लिया ना, एक से एक क्वेश्चन को तुम अपने आप उड़ा दोगे। देखो लाइट रेज जहां पर एंटर करनी है, दैट मीडियम in which light rays are entering। और ui देखो क्या है, ui वो मीडियम है जहां से लाइट रेज आ रही है। ठीक है, लाइट रेज जहां से आ रही है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी हूँ, जो आ रही वाली रेज है ये तुम्हारी कौन सी होंगी, वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तुम्हारा म्यू आई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सपोज करो, नहीं इसको म्यू आई रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, जो u है तुम्हारा, ये डिस्टेंस u है, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा।
यू, ध्यान से देखो, यू क्या है? पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, बताओ। आज मैम यू के लिए मैम हाँ पॉजिटिव ही होगा। मैम नेगेटिव। हाँ, देखो पॉजिटिव क्यों? अभी तुमने साइन कन्वेंशन जो पहले हम लोग यूज कर चुके हैं कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तुम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो, तो अब देखो तुम्हें ऑब्जेक्ट पर जाना है, यू क्या है? डिस्टेंस, यू क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मैम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर पोल भी तुम्हारे दो होंगे, जैसे ये P1 हो गया और एक ये कितना हो गया P2। पर इस केस में देखो तुम्हें कौन सा वाला पोल ही तुम्हारे यूज में आया है? P1 वाला। अभी हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहाँ पे आप लोग देखोगे कि किस कंडीशन में कौन सा पोल से आपको मेजर करना है, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी एक कंडीशन लेके चलो, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल 1, तो पोल 1 से देखो तुम्हें ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में जाना है, जबकि तुम्हारी लाइट रेज इस डायरेक्शन में है, तो यू को क्या लोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव है ना, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे तभी तुम्हें पॉजिटिव लेना है। अब इस केस में नेगेटिव होगा। पर वहीं अगर मैं वी की बात करूं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से बोलो, इमेज कहाँ बन रही है? इधर। तो पोल से इस डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करो तो पॉजिटिव आएगा। वेरी, पॉजिटिव। तो ये आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है। अब म्यू एफ तुम्हें पता चल गया। म्यू एफ यहाँ पे वो मीडियम है, देखो लाइट रेज जा रही है ना, आ कहाँ से रही है? इस मीडियम से लाइट आ रही है, ये तुम्हारा मीडियम 1 है। तो मीडियम 1 से लाइट आ रही है, तो वो कौन सा मीडियम हो जाएगा तुम्हारा? म्यू आई। मीडियम। तो ये रहा तुम्हारा म्यू आई, यानी इंसिडेंट वाला मीडियम, जहां से जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रही हो, इसलिए इसको आई से प्रेजेंट किया है। तो इंसिडेंट हो रही है देखो फर्स्ट मीडियम से, तो ये म्यू आई ऑब्जेक्ट के साथ, और फाइनली जा रही है तुम्हारी इस मिरर में, तो मिरर वाला क्या है? म्यू एफ, वो जाएगा तुम्हारे वी के साथ। वी। हाँ, और आर है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जब पोल से मेजर कर रहे हो तो रेज की डायरेक्शन में है, तो तुम्हारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज यू हैव टू टेक दिस नेगेटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन वही रहेंगे, फॉर्मूला तुम याद कर लो, अभी एप्लीकेशन करोगे तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। ओके मैम। अब बात आई इमेजेस की कि मैम इसमें रियल और वर्चुअल इमेजेस को कैसे देखना है ना। ये तो निकाल लोगे, वी निकाल लोगे, यू निकाल लोगे, जो पूछा जाएगा। अब बात आई कि इमेज मैम वर्चुअल और रियल इमेज कैसे पहचाने। तो देखो मैं यहाँ पर तुम्हें रियल इमेजेस के डायग्राम बनवा रही हूँ। इन केसेस में तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, अदरवाइज जो भी केसेस आए उन सब में वर्चुअल बनने वाली है। तो रियल इमेजेस के देखो डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। अब इसमें ना कंपेयर करके मत चलना कि मैम कनकेव मिरर में, तो कनकेव और कन्वेक्स के चक्कर में मत फंस जाना। यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है ना बस वही याद करना, कंपेयर करोगे तो फंस जाओगे, तो कंपैरिजन मत करना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, रियल केसेस, रियल में क्या होगा, रेज कैसी मिलती है? एक्चुअली मिलती है कि अपियर टू मीट होती है रियल में? एक्चुअली मीट करती है। हाँ, तो रियल में देखो सबसे पहला तो तुम्हारा यही है कि रियल में एक्चुअली मीट होंगी। वर्चुअली में तुम क्या करोगे, उसको बैक में रिट्रेस करोगे, कुछ भी करोगे, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये अपियर टू मीट है। तो पहला तो सिंपल सा फंडा ये है, इसमें डायग्राम बनाना बहुत आसान है, तुम देखोगे तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी है। दूसरा क्या है, इसमें क्या होगा, पॉइंट 1 में बता देती हूँ। जो अगर वर्चुअल इमेज होगी ना, अगर वर्चुअल इमेज होगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज should be formed in
should be formed on same side. ठीक है, मतलब जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा ना वहीं पे तुम्हारी इमेज बनेगी, तो उस केस में ये कैसा रहने वाला है, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल रहने वाला है। और रियल इमेजेस होंगी तो कहाँ होंगी, अलग अलग मीडियम में बनेगी, है ना, अलग अलग मीडियम में बनेंगे। अगर जहां ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में तुम्हारा इमेज बनेगा। तो एक तो ये, दूसरा क्या है, जब तुम v निकालोगे ना, ये जो v की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ये v निकल के आएगा। अगर ये v की वैल्यू अगर बच्चों नेगेटिव आती है ना, सबसे इजी ये वाला तरीका है। v नेगेटिव आएगी, देखो तीनों कंडीशन तुम्हें चेक करनी है। पहला appear टू मीट वाला, दूसरा ये वाली कंडीशन, इमेजेस शुड बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, तीसरा जो कंफर्मेशन मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अगर v तुम्हारी नेगेटिव आई है तो ये तुम्हारी कैसी इमेज बनने वाली है, वर्चुअल इमेज। अगर v नेगेटिव है दैट मीन्स जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी। ठीक है, बस तुम्हें इतना ही याद ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, और कौन सी इमेज है उसके लिए तुम्हें ये तीन कंडीशंस याद रखनी है। पहला सबसे मेन तो वही है कि appear टू मीट और रियल, है ना, इमेजेस इज एक्चुअली मैट मीट इन रियल। अब एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें तुम्हें धीरे धीरे सब चीज क्लियर होंगी, बाकी और किसी चक्कर में नहीं पड़ना कैसे क्या, और इसी इन्हीं से ही तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो तो पहला क्वेश्चन है, पहला मैम क्वेश्चन, हाँ बोलो। मैम जो आपने थर्ड पॉइंट पे लिखा था वो दिखा दो। हाँ लिखो, वही है कि रियल इमेज बनेगी तो रेज जो है एक्चुअली मीट होंगी। ओके ठीक मैम, है, हाँ हो गया। अब देखो यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1, सब ट्राई करेंगे, बस सबसे पहले फॉर्मूला लिखना और साइन कन्वेंशन लगाना। तो क्या है पहला, मैं क्वेश्चन लिख ही देती हूँ। मैं पहले तुम्हें समझा देती हूँ फिर लिखो। देखो यहाँ पर एक तुम्हारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये तुम्हारे पास ग्लास है, इसका डायामीटर जो है वो 15 सेंटीमीटर है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो है 4 बाई, नहीं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, अब इसको कहाँ रखा गया है, पानी में रखा गया है। ठीक है, इसके जो इधर है ये पानी है, तो जो पानी वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये है 4/3, और इसका जो खुद का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है 1। तो क्योंकि एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क है, ठीक है? तो ये चीज है। अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि पैरेलल रे है, वो पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखो। तो तुम और थोड़ा सा गोलाई में कर दो। हाँ, तो पैरेलल रेज आ रही है। अब बोला है तुम्हें बताना है ये जो रेज है ये कहाँ फोकस्ड होंगी। फोकस्ड होने का मतलब है कि इमेज जो है वो कहाँ बनेगी। ठीक है, ये सवाल करो। मैम डायमीटर 15 सेंटीमीटर है। हाँ, वैसे डायग्राम गिवन नहीं था पर मैंने बना समझाने के लिए बना दिया क्योंकि तुम कर पाओ।
फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। फाइनली रेस किस मीडियम में जा रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कौन सी चीज मिसिंग लग रही है इसमें? जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कराती हूँ ना, उन्हें रख लिया करो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल बीएम शर्मा की इलस्ट्रेशन है, तो ये मतलब बहुत कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लास्ट टाइम रिविजन के लिए। तो मैं यहाँ पे साथ में करते हैं। यू फाइनल बताओ, फाइनली कहाँ पे रेस जा रही है, कौन से मीडियम में? मैम 1 1 वेरी गुड। फाइनली रेस तुम्हारे फ्लास्क में जा रही है, तो इस फ्लास्क का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 1। वी हमें फाइंड करना है, तो वी लिखा माइनस म्यू आई, यानी जिस मीडियम से रेज आ रही है, तो आ रही है तुम्हारे यहाँ से पानी से, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। 3. अब बात आया ऑब्जेक्ट, तो देखो ये रेज कैसी आ रही है, एकदम पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा? सेंटर में। सेंटर पे होगा, तो हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। मैम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी. ट्रू, राइट, वेरी गुड। अगर पढ़ा है ना कि अभी जब हम लोगों ने मिरर्स किए थे, तो मैंने बोला था कि रेज जो है कहाँ से, अगर पैरेलल है दैट मींस कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी से आ रही है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट इसका Infinity. मतलब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इक्वल्स टू म्यू फाइनल। फाइनल यही दोबारा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा 1 माइनस 4/3 बाय। अब बात आई, देखो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी है इसलिए मैंने अभी साइन नहीं देखा है। अब आर के लिए देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो तुम्हारा पोल यहाँ पर कहीं होगा P1, तो मैं Yes, इस ma'am. डायरेक्शन में फोकल, अब उसको मेजर करूंगी फोकल लेंथ को, है ना? बोलो। Yes, ma'am. तो फोकल लेंथ मुझे बताओ जो कितनी है? पहली बात तो 7/2 हो जाएगी फोकल लेंथ, Yes, 50/2, ma'am. 7. 7.5। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. मैम पॉजिटिव. पॉजिटिव। वेरी गुड। तो रेज की देखो डायरेक्शन में है, तो तुम्हारी फोकल लेंथ यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। 5. तो ये है तुम्हारा जो तुम्हें अब तक सॉल्व करना है। अब मुझे फाइनली बता दो वी की वैल्यू क्या आ रही है, और रियल है या फिर, अब मुझे बताओ इमेज कैसी बनेगी, रियल की वर्चुअल? तुम्हें क्या लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हुई दिखेंगी? बताओ। No, ma'am. पहले आंसर निकालो, फिर मैच करो। जो ये 3 कंडीशन दी है ना, बताइए ये तीनों, एक बार कंडीशन देखो, तीनों देखनी है कि सेम साइड पे है क्या है। पहले सॉल्व करो, वी की वैल्यू आएगी तब पता चलेगी किस साइड तुम्हारी इमेज बनी है। मैम इन्फिनिटी मैम होता है। 22. मैम 22.5.
वेरी गुड। साइन बताओ। मैम माइनस। ठीक है, देखो एक तो माइनस साइन है, तो यानी माइनस साइन यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस साइन होगा तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्चुअल इमेज बनेगी। यस। बाकी दूसरा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ये फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन द सेम सेम साइज। साइड। ठीक है, तो अभी तुम्हारा 22 सेंटीमीटर आया है, माइनस माइनस का, तो माइनस माइनस है 20। तो यस इसका मैम। मतलब किधर की तरफ है 22, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट। -22.5। तो यानी पोल से अगर मैं यहाँ कहीं इमेज बना दूं, यहाँ पर इमेज बनेगी है ना, लेफ्ट में जाना है तो तभी नेगेटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट किस मीडियम में था, वाटर में या फिर फ्लास्क के अंदर था। मैम वाटर। हाँ भाई, इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है तो मतलब कहीं, मतलब फ्लास्क फ्लास्क के अंदर नहीं है, बाहर से आ रही है, राइट, और इमेज भी तुम्हारे उसी मीडियम में बन रही है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बननी चाहिए, सेम साइड पे। तो क्या होगा, तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कैसी इमेज है तुम्हारी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया वर्चुअल। और इमेज है तुम्हारी वर्चुअल। अभी भी कह रही हूँ, दोबारा से तुम कनकेव और कन्वेक्स के चक्कर में मत पड़ना, जो तुम्हें यहाँ बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही लेके चलना आगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैम वो दोनों ही वर्चुअल थी ना, दोनों। मतलब जो मैम -22 निकला था और हमने फिर से निकाला था। बी की वैल्यू तो एक ही आई है। ओके यस मैम। मैम एक और आपने बताया था ना अभी। हाँ, सेम साइड पे है तो भी वर्चुअल बनेगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों किधर बन रहा है, एक ही मीडियम में बन रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, सेम साइड का मतलब क्या है, सेम मीडियम। तो सेम मीडियम में बन रही है तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। तो दोनों वर्चुअल। कंडीशन हो गई है, तो दिस इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो ध्यान से। मैम मेरा आंसर ना गलत आ रहा है, मैंने ना 3 को इन्फिनिटी को मैंने 0 ले लिया था। हाँ, तो क्योंकि 1/∞ तो 0 ही होगा। हाँ, तो फिर मैम मेरा आंसर गलत आ रहा है। हम कैसे, कैसे लेके चले इसको, 1/v -4 लिया था, मतलब 4 बाई नीचे तो 0 चलेगा, ये तो 0 हो इंडिफिनिट। गया ना, 1/∞ 0 हो गया, इसको रिमूव कर दो। अच्छा, इसको रिमूव ही कर देना है। करो एक बार, देखो सॉल्व करो। मैम नहीं आ रहा। किसका आया था भाई 22.5 सेंटीमीटर। मैम मेरा। हाँ बोलो। मैम वही आ रहा है -22.5। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन तुम लोग एक बार देख लेना, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर, एक तुम्हारे पास
इसका जो डायामीटर गिवन है इस फ्लास्क का, इसका सॉलिड ग्लास है ये, इसके जो रेडियस तुम्हें गिवन है वो 5 सेंटीमीटर की गिवन है। अब क्या बोला है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, यहाँ पर एक बबल जो है प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी दूरी बताई गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारा पोल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इस फ्लास्क का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब इस मिरर का, दिस इज 3/2, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल, वेयर विल इट अपीयर, मतलब बी फाइंड करनी है तुम्हें, फाइंड बी। मैम 2.1 है ये। साइन क्या आ रहा है, 2.5 है। आ रहा है -5/, अच्छा चलो करते हैं एक बार साथ में। देखो म्यू फाइनल, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है इनसाइड, तो इसका मतलब रेज तो ऑब्जेक्ट से ही निकलेंगी तभी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट से जब रेज जाएंगी, देखो यहाँ से कुछ जाएगा, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं अपन, अब यहाँ से रेज को निकालेंगे तो डेंसर से रेयर, मान लो ये कहीं पे बैंड हो गई, ठीक है। और अब मैं इसको वापस रिट्रेस करती हूँ कहीं पे, मान लो यहाँ पे, तो रेज तो यहाँ से निकलेंगी, तो डायरेक्शन तो मुझे मिल गई कि इस डायरेक्शन में तुम्हारी रेज जाएंगी। अब देखते हैं न्यू फाइनल, तो रेज देखो कहाँ से निकलेंगी, सेट इस मीडियम से जाएंगी। तो ये कौन सा मीडियम हो गया, इनिशियल मीडियम, फाइनली कहाँ जा रही है, बाहर। तो ये मीडियम हो गया तुम्हारा फाइनल, क्योंकि इमेज कहाँ से तुम्हें, रेज कहाँ से निकालनी है, ऑब्जेक्ट से, तभी तो वो बन पाएगी इमेज। तो म्यू फाइनल कौन सा मीडियम हो गया तुम्हारा, ये वाला। तो ये मैं लिख दिया 1। बी हमें फाइंड करना है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इनिशियल कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, देखो ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3.3/2 लिख दिया। अब म्यू, सॉरी, अब ये क्या है तुम्हारे यू ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे ऐसे, तो पूरी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो पोल से ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। 3 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बात आई कि मैम पॉजिटिव ले कि नेगेटिव, तो डायरेक्शन देखो, तुम्हारी रेज ऐसे जा रही है और तुम ऐसे आ रहे हो मेजर करने के लिए, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, नेगेटिव। हाँ अपोजिट हो गई ना, नेगेटिव। हाँ तो नेगेटिव, तो यहाँ पे लेंगे हम माइनस का 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल्स टू म्यू फाइनल वही 1 माइनस म्यू आई तुम्हारा 3,
अच्छा बाई 2 है, बाय आर। अब आर देखो 5 सेंटीमीटर गिवन है, पर पोल से डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव लें कि माइनस लें? -5। माइनस, तो माइनस का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बताओ, कर लेते हैं। मैम वन बाय, -5/2। हाँ 1/v, ये हो गया प्लस 1/2, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/2, तो ये हो गया तुम्हारा 2 एलसीएम माइनस 1 बाय, -1 1/10। तो ये माइनस है ना, और नीचे भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो शायद प्लस बाय 10 10। है ना, 2 माइनस 1, यस ये यस मैम। माइनस, ये प्लस 1/10 हो गया। तो अब देख लो इसको, 1/10 माइनस 1/2 कितना आ रहा है बता दो, 5/2 आ रहा है। 5/2 आ रहा है मैम। -2/5। बट मैम वो माइनस 10 5/2 क्यों होगा? बी। मैम जैसे 3/2 है, उसके अपॉन में 5, मतलब 5 के अपॉन में है वो, तो 5 तो 3 से इंटू हो जाएगा ना। नहीं नहीं, 5 तो पूरे के होल में है ना, 5 तो पूरे होल में है, तो क्या किया मैंने, 2 का एलसीएम ले लिया, तो ये जो 1 वाला है ये 2 हो गया, 2 माइनस 3, तो ये कितना हो गया -1/2, -1/2 और यस। ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा +1/10, और ये यहाँ चला गया, तो 20 एलसीएम, ये तुम्हारा 2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 20/, 20/। मैम -5/2 आ रहा है। -20, तो ये हो गया तुम्हारा 10/4, और ये हो गया -5/2। ठीक है, यही आंसर है, तो क्या आंसर आया मैम यही माइनस आया था फाइव मेरे को। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ v की वैल्यू आई है -5/2 सेंटीमीटर। तो देखो 5/2 माइनस, इसका मतलब कहाँ पे है इमेज, राउंड ऑफ करो इसको, 2.5 है ना, यस मैम। -2.5, तो कौन सी मीडियम में बन रही है इमेज, मैम नेगेटिव स्पेरिकल डायरेक्शन में, सरफेस के अंदर। हाँ इसके अंदर बन रही है, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, इसी के अंदर, तो कैसी इमेज यस बनी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी वर्चुअल, और अकॉर्डिंग यस टू मैम साइन भी वर्चुअल। कैसी बन रही है, वर्चुअल। वर्चुअल। तो ये इमेज हो गई तुम्हारी -2.5 वर्चुअल। सेंटीमीटर एंड वर्चुअल इमेज। मैम बस, आपने यू कैसे कंसिडर किया था? क्या, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से लेते हैं ना, वो आपने कैसे कंसिडर करा था? पोल से ही तो कंसिडर किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हारा ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और पोल से सी की दूरी 5 है, तो कितना हो गया, पी से ओ -3 3 हो ओके गया, मैम। तो ये यहाँ से यहाँ पे ये देखो -3 लिखा हुआ है। ठीक है, सेम तुम्हारी रेडियस भी -5 लिखी हुई है। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है ना, क्या सवाल है, यहीं पे लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, मैं तुम्हें सवाल समझा देती हूँ, फिर उसकी हेडिंग लिख दूंगी। ये तुम्हारे पास फ्लास्क है फिर से, जिसकी रेडियस गिवन है तुम्हें, डायामीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखती हूँ डायामीटर 10 सेंटीमीटर है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो गिवन है ये तुम्हारे पास 1.5 है। एक मार्क जो है सर, यहाँ पर एक मार्कर से ना इस ग्लास पे एक डॉट लगाई गई है, ठीक है, मार्कर से यहाँ पर, और इसके जस्ट अपोजिट तुम यहाँ से देख रहे हो इस मार्कर को, ठीक है, यहाँ से ये मार्कर को तुम देख रहे हो, तो तुम्हें बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, फाइंड करो पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पर ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, पोल पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया है। ध्यान से पहले एक बार इसका रे डायग्राम भी बना के देखो, रेज निकालो इस ऑब्जेक्ट से,
करो, मेरे लिखने का वेट मत किया करो, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है। देखो रे अभी भी तुम्हें कहाँ से निकालनी है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, तो ऐसे जाएंगी, देखो बैंड कर लेना थोड़ा सा, ये डैश डैश ये ऐसी होनी चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसे चली जाएगी, ठीक है, बैंड हो गई तुम्हारी लाइट रे इस तरीके से। तो अभी तो एक ही है, हमें दो चाहिए। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये तुम्हारा नॉर्मल पास कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब दो रेज बनानी है तुम्हें, तो एक रेज कहाँ से, ऑब्जेक्ट से ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई, और जो ये एक्चुअल रे है इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे मिला दूँ, ठीक है। तो एक रेज यहाँ से जा रही है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। देखो रेज से नहीं समझ में आ रहा तो पहले क्वेश्चन से करो, तो मैग्नीट्यूड से निकालो, मैग्नीट्यूड। अभी हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करें जो अभी जिसमें एक एक ही सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तुम देखो। अब ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें दोनों सरफेस से होगा, जल्दी करो पहले फटाफट ये सवाल। मैम V -20 है। हाँ वेरी गुड, बी कितना आ रहा है तुम्हारा, -20, वेल डन। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें चाहिए होगा, देखो सब तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, यू फाइनल, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आर गिवन है। इसमें जो चीजें नोटिस करने वाली होती है वो है तुम्हें डायरेक्शन लेनी आनी चाहिए। अगर डायरेक्शन लेनी सीख ली तो तुम्हारे क्वेश्चंस में कहीं पे मार नहीं खाओगे। और डायरेक्शन कैसी लेनी है, तुम्हें ऑब्जेक्ट से रेज को, जहां पे भी जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वहां से रेज को निकाल दो। तो जैसे यहाँ पर तुम्हारा ये रिफ्लेक्टिव, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, अब तुम्हें पता है कि इसकी इमेज बनने के लिए रेज को तो तुम्हें यहीं से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, इस तरीके से जाएंगी रेज। तो ये तुम्हें बन गई डायरेक्शन, तुम्हें डायरेक्शन से मतलब होना चाहिए, तो डायरेक्शन मिल गई। और अब तुम्हारे पास एक पोल ये रहा P1 और एक तुम्हारा ये पोल रहा P2, ये बैठा तुम्हारा ऑब्जर्वर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या क्या रिक्वायर्ड है। मैं जो हमने अभी सीखा है फॉर्मूला बस वो लिखते हैं, म्यू फाइनल अपॉन V माइनस म्यू इनिशियल अपॉन U इक्वल्स म्यू फाइनल माइनस म्यू I अपॉन R। अब फाइनल रेस कौन सी मीडियम में जा रही है, एयर वाले में, है ना, बताओ कहाँ गए सारे, यस मैम, एयर वाले में। बाहर जा रही है एयर वाले में। तो यहाँ क्या लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाय बी। इनिशियली
कहाँ से निकल रही है रेस? तुम्हारे ऑब्जेक्ट से, जो कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तुम्हारा स्फेयर में। स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, लिख दिया। अब बात आई कि ऑब्जेक्ट का क्या करना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पोल 1 कंसिडर करती हूँ तो पोल 1 पर तुम्हारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि पोल पे ऑब्जेक्ट बैठा है। अब यहाँ पर मैं 1/0 करूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 1/0 करूँ तो 1/0 तो मेरा क्या होता है? नॉन डिफाइन है ना? नॉन Yes, ma'am. डिफाइन। हाँ, नॉन डिफ, तो इसका कुछ है ही नहीं डिफाइन करना। तो इस कंडीशन में क्या करना है? पोल 2 को कंसिडर कर लो, ठीक है? तो पोल सेकंड कंसिडर करो और सारी वैल्यूज को जैसे तुम्हें सिखाया है वैसे लिखते जाओ। पोल 2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर। हाँ, और डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव? मैम नेगेटिव। पॉजिटिव। अब तुम्हें पोल 2 से ऑब्जेक्ट की तरफ आना है तो तुम कैसे चलोगी? अच्छा, मेजर करोगी, नेगेटिव मैम। नेगेटिव मैम। ऐसे चलोगी, और डायरेक्शन ऐसे है, तो मतलब तुम्हारा u की वैल्यू जो आई वो आई -10, ठीक है? अब म्यू फाइनल तुम्हारा ये 1 -1.5। अब बात आई रेडियस ऑफ कर्वेचर की। देखो जरा रेडियस के लिए तुम्हें कैसे मेजर, P2 से मेजर करोगी और इसी डायरेक्शन में आओगी, तो ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का नेगेटिव कितना? 5 वेरी, 5 सेंटीमीटर। हाँ, वेरी वेल डन। ये आ गया नेगेटिव का 5। तो इसी तरीके से ना तुम्हें बैठ के सोचना है कि अगर मैंने ये वाला पोल ही कंसिडर कर लिया तो 1 बाय, अगर इनफाइनाइट होता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले सवाल में वो डिफाइंड वैल्यू है। 1/0 इज नॉन डिफाइंड, तो आपको सेकंड पोल कंसिडर कर लेना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे, सारी चीजें तुम्हें गिवन है। v की वैल्यू जैसे अभी इसने बताया प्रिंस ने, यू विल गेट -20 सेंटीमीटर। अब माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है वर्चुअल इमेज। दूसरी कंडीशन देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्या है? पहली क्या थी कि दोनों को किस मीडियम में होना चाहिए? सेम सेम या अलग? सेम। सेम में होना चाहिए, है ना? तो 20 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर कहाँ? यहाँ पर कहीं होगा, राइट? यस इमेज मैम। यहाँ कहीं बनेगी। तो इसका मीडियम ये है और तुम्हारे ऑब्जेक्ट का मीडियम था ये ग्लास, तो यानी अलग मीडियम है। तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। तो दैट मीन्स तुम्हारी इमेज कैसी है? वर्चुअल है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन 4। ये जो मैम सवाल है, वर्चुअल इमेज के लिए तो हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को सेम फेज उसमें होना चाहिए ना, बट ये तो अलग अलग में है। किसमें होना चाहिए? हाँ, सेम सेम में उसमें होना होना चाहिए। चाहिए, बट ये हाँ, आई सेम। हमारी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसमें तभी तो मैंने दोनों कंडीशंस बताई है ना, कि दोनों कंडीशन, वो तीनों कंडीशन है तो हमें तीनों कंडीशन देखनी है। अब मेजर इसमें देखो, एक तो अपियर टू मीट लगेगी तुम्हें, जो ये इमेज है रियल में तो बनेगी नहीं। जो 20 सेंटीमीटर तुम्हारा मैग्नीट्यूड आया है, देखो ध्यान से, -20 सेंटीमीटर आया है, ये यहाँ पर आया है, तो ये इमेज तुम्हें अपियर टू लगेगी, क्योंकि यहाँ से ये इस तरीके से आएंगी। और दूसरा तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइनस साइन, अगर माइनस है तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है? बस। ओके मैम। जो ये वाला है ना, ये जो Okay, ma'am. फर्स्ट तीनों पॉइंट तुम्हें कंसिडर करने हैं, इसलिए तीनों लिखवाए हैं। जो ये वाला है, ठीक है, ये इस पे इतना रिलाय नहीं करा जा सकता जितना तुम्हारे पास ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पे रिलाय करना है, ठीक है? ये एक तो एक्चुअली मीट होनी चाहिए। अब ये वाली जो रेज है ये एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, तुम्हें भी दिख रहा है कि जब रेज इस तरफ Yes, जा रही ma'am. है तो पीछे इमेज कैसे बन सकती है ना? तो कैसे बन सकती है? Yes, जब तुम ma'am. इसे रिट्रेस कराओगे, तो ये इसलिए अपियर टू मीट है तो वर्चुअल है। अब देखो ये वाले जो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन लेना है। अब देखो कैसे क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि मैम दोनों से है रिफ्लेक्शन की एक से है? ये तुम्हारा एक सरफेस है, और एज इट इज क्वेश्चन लिखती हूँ, ज्यादा लेंथी है नहीं। बीस सेंटीमीटर का डायमीटर गिवन है। अब क्या कह रहा है कि ए पैरेलल बीम enters it from one side,
वेयर विल इट गेट फोकस्ड। ठीक है, अब बस इतना गिवन है। पैरेलल बीम्स आ रही हैं इसमें भी, ठीक है। तो पैरेलल बीम है, अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, वही फॉर्मूला लगाओ जो अभी तक लगाते आए हो, और यू की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। मैम ये इन्फिनिटी का केस होगा ना? हाँ हाँ, यू को इन्फिनिटी ले लो। पहला तो आ गया होगा, वी की वैल्यू कितनी आई है? मैम 30 आई है क्या? हाँ, कितनी? साइन के साथ बोला करो। माइनस। है ना सर? यस मैम। नहीं, पॉजिटिव आनी चाहिए। यस मैम, पॉजिटिव आई है। V equals to देखो 30 करते हैं, म्यू फाइनल अपॉन कैसे? म्यू, हाँ देखते हैं, म्यू फाइनल बाय वी, म्यू आई बाय यू इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई बाय आर। ठीक है, देखो अभी तुम्हें सिंपल P1 कंसीडर करके चलो, अभी तुम्हें पता नहीं है कि क्या आने वाला है, अभी तक तुमने इतना सीखा है। तो तुम्हारे लिए म्यू फाइनल होने वाला है ये ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.5 तो लिख दिया तुमने, वी नहीं पता लिख दिया, माइनस यू आई 1 1 लिख दिया। ठीक है, म्यू मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। का है इनफाइनाइट, तो साइन की जरूरत नहीं। ये 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस, आर की जरूरत है। तो देखो रेज तो इधर आ रही है, तो तुम्हें पता है पोल से यहाँ जाना है, तो डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो पॉजिटिव का क्या लिखेंगे? पॉजिटिव का पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, 10 हाँ, सेंटीमीटर। तो ये रहा, तो कर लो, हो गया। तो इसको मैं यहाँ करती हूँ, तो ये कितना हो गया? 15v इक्वल्स टू 0.5 है। 15v इक्वल्स टू 0.5, तो v इक्वल्स टू 0.5 बाय 15। ये तो कुछ अलग ही आ रहा है अभी। मैम 30 आएगा। एक सेकेंड, फाइनल हमने कितना लिखा है? 1.5, ठीक है। म्यू आई ठीक है, म्यू मैम फाइनल 15 अपॉन में 10 V इक्वल टू 5/100 लेके कर लो। तो कितना आ रहा है? v की वैल्यू कितनी मैम आ रही 30 है? आ रहा है मैम, सही है ये। हाँ, तो प्लस का माइनस का, प्लस 30 आ रहा मैम है। प्लस आ रहा है। 30 आ रहा है मैम। ठीक है, ठीक है, यही आना चाहिए।
तो प्लस 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। ठीक है, अब तुम एक बार देखो कि इसका डायामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना। तो 20 सेंटीमीटर का डायामीटर है और प्लस का 30 है, तो इसका मतलब इमेज कहीं पे यहाँ पे बन रही होगी, है ना। तो देखो इमेज को यहाँ पर यस बनने मैम। के लिए रेज को क्या होना पड़ेगा, दोबारा से देखो ये बैंड हुई, और मान लो मैं कह रही हूँ अभी सेकंड मीडियम से बैंड नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा ये यहाँ पर इमेज बन रही है, पहली जो इमेज है यहाँ पे बन, इसको कलर I1 को दूसरे कलर से दिख जाए, और तुम्हारा डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर है और इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पे। इसका क्या मतलब है कि सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी, तो तुम्हें क्या करना है, दोबारा से इस इक्वेशन को लगाओगे। बट अब इस केस में तुम्हारी जो ये I1 है ये किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। किस सरफेस के लिए, इस सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। सेकंड सरफेस के लिए I1 विल बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट। तो देखो कहाँ बनेगी इमेज, I1 से दूर बनेगी या I1 से क्लोज बनेगी। चलो दोबारा लगाओ ये वाला फॉर्मूला। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें P1 कंसिडर करना है, P2 कंसिडर करना है, जैसा तुम्हें मन करे वैसा कर लो। अगर पुराना भूल के इसको ऑब्जेक्ट मान के करना चाहते हो, कैसे भी अप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर ठीक आएगा। मैंने किया था, दोनों तरीके से सही आया था। ठीक है, करो। मैं बताऊं क्या कह रही हूँ मैं। अब सेकंड केस में क्या करना है, देखो भूल जाओ पहले में रेज कहाँ से आ रही है। तुम्हें अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिल चुका है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा टोटल 30 सेंटीमीटर है, कहाँ से, इस पोल से। तो इस पोल से ये कितना दूरी पे हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। देखो जरा भाई, बी की वैल्यू प्लस 30 है, कौन से पोल से मेजर किया था, पहले P1 से। तो P2 से 10 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट, और जिसको हम I1 बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट से रेज क्या करनी चाहिए, तुम्हें ऑब्जेक्ट से रेज निकालनी है। तुम ऑब्जेक्ट से जब रेज निकालोगे तो कुछ इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। इतना हमें मालूम है, ये डायरेक्शन रहेगी। तुम क्या कंसिडर कर लो, P2 कंसिडर कर लो। हो गया क्वेश्चन, म्यू एफ बाय v माइनस म्यू आई बाय u इक्वल्स म्यू एफ माइनस म्यू आई अपॉन रेडियस ऑफ कर्व। फाइनली कहाँ जा रहा है तुम्हारा, इस मीडियम में। इसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
1.5। देखो यहाँ पे 1.5 लिखा, v मुझे मालूम नहीं, निकालेंगे। i क्या है तुम्हारा, ये वाला ऑब्जेक्ट का 1। u देखो डिस्टेंस कहाँ से लेनी है अब तुम्हें, पोल सेकंड से ले लो, है ना भाई। ऑब्जेक्ट मिल गया, पोल सेकंड से डिस्टेंस लोगे, प्लस आएगा कि माइनस? माइनस। वेरी गुड, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना। और ये तुम्हारा फिर से 1.5 -1। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ऐसे डिस्टेंस चलाओगी, तो यानी इन द डायरेक्शन है, तो ये कितना ले लूं, प्लस का 10। प्लस का 10 आएगा कि माइनस का, यहाँ से डिस्टेंस जा रही है हमारी, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन सही है ना, एक बार डायरेक्शन देख लेना। न्यू में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। और माइनस से आ गया, मैम -15। -15 आ रहा है। फाइनल हमारी रेस जाएंगी 1.5, ठीक है। ये तुम्हारा मीडियम -1, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी 10 हो गई। P2 से माइनस का मैम -30 आ रहा है, सॉरी। हाँ, -30 नहीं आएगा, +5 आएगा। वैल्यू +5 आनी चाहिए, चेक करो एक बार जरा। मैम U +10 होगा शायद। मैम क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। क्यों, ये रेस तो इधर आ रही है ना तुम्हारी ऑब्जेक्ट से, इस तरीके से। और P2 से तुम्हें इस राइट में जाना है, रेस लेफ्ट में आ रही है, तो माइनस ही तो आएगा। ओके मैम। करो एक बारी, मैं भी देखती हूँ। कितना आ रहा है, -30 सेंटीमीटर, है ना। v की वैल्यू कितनी आई है भाई, यस मैम, वही माइनस आ रहा है। 30। हाँ रुको, v की वैल्यू आई है तुम्हारी -30 सेंटीमीटर। तो सुनो अभी, तो -30 सेंटीमीटर यानी कहाँ पे है, एक सेकेंड। v की वैल्यू आई है हमारी -30 सेंटीमीटर आ रही है ना। वो P2 से आई है, P2 से -30 सेंटीमीटर यानी किस डायरेक्शन में है, एक सेकेंड। P2 से मैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हम लोग P2 से उस डायरेक्शन में चले, विच इज, एक सेकेंड रुकना जरा। -30 सेंटीमीटर आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, -30 आ रहा है ना।
एक सेकंड रुको जरा। Yes, ma'am. यस मैम। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। कि P2 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन लूँ तो ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और इससे रेज दोबारा से आपको इससे भी चाहिए। ध्यान से देखिए। सेकेंड 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर मीन्स माइनस ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो -30 सेंटीमीटर और भी ये आंसर तो इससे भी आना चाहिए अगर मैं इंडिपेंडेंटली स्टडी करूँ। अच्छा, एक बार इतने तुम लोग दूसरे मेथड से करो। दूसरा मेथड क्या है उससे देखो, उससे आंसर आएगा कि नहीं। आना इससे भी चाहिए, एक बार मैं इसको देखती हूँ। दूसरा मेथड क्या है? फोर सेकेंड कंसिडर करो, और रेज को जैसे लेके आ रहे थे अभी हम लोग इनिशियली, वैसे ही लेके चलो, और ये सोचो कि हाँ रिफ्लेक्शन हुआ है। वैसे था। ये तुम्हारी यहाँ पे आके ये हो गई थी, कुछ बैंड हुई, और ये तुम्हारी आ गई रेज। ठीक है, अब इसमें भी यही मानो कि ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा यहाँ रखा हुआ है पोल सेकंड से, बट रेज अभी भी ऐसे आ रही है। ठीक है, जैसे इनिशियली मानी थी, इस तरीके से ये करो। तो अगर मैं यहाँ से करूंगी तो अभी भी मेरी रेज जो आएंगी उसका मीडियम कौन सा हो जाएगा? ये फाइनल पहला मीडियम। बस यू चेंज करो इसमें, देखो। तो ये तुम्हारा फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो रेज फर्स्ट मीडियम से आ रही है, तो फर्स्ट फाइनली कहाँ जा रही है तुम्हारी? सेकंड मीडियम में, है ना, इस वाले मीडियम में। तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट फाइनली यहाँ गई, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरे पास 1 है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इनिशियली कहाँ से आ रही है? इस वाले मीडियम से। सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं, तो सेकंड सरफेस के लिए मेरा फाइनल मीडियम कौन सा हो गया? ये वाला। सेकंड सरफेस के लिए फाइनल मीडियम ये हो गया। सेकंड सरफेस के लिए इनिशियल मीडियम ये हो गया, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। अब बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा P2 से कंसीडर करोगे 10 सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन देखो, तुम इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये कितनी हो जाएगी? +10 इक्वल्स टू म्यू फाइनल कितना है? ये रहा तुम्हारा 1 - 1.5। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए तुम्हें रेज से अपोजिट आना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -10 सेंटीमीटर। एक बार इसमें क्रॉस कर, इसमें बताना कितना आएगा v की वैल्यू, चेक कर, ऐसे करो
फिर देखते हैं कि आना तो उससे भी चाहिए था। एक बार इससे चेक करके बता। ठीक है, मैम +5 आ रहा है। ठीक है, तो यही यही तरीका अपनाना पड़ेगा भाई, फिर वो दूसरा नहीं है कामयाब। तो हम इंडिपेंडेंट मान के नहीं कर सकते है ना, जैसे अभी जो पहले हमने तरीका अपनाया था उसमें हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंट मान लिया था कि अब तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, तुम भूल जाओ। तो वो उससे नहीं आ रहा हमारा आंसर, तो मतलब हमें यही तरीका करना पड़ेगा। क्या है तरीका कि सेकंड, अब तुम्हें सेकंड सरफेस को ध्यान में रखना है। अब सेकंड सरफेस के लिए देखो कि रेज कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तो म्यू फाइनल कौन सा मीडियम था जहां पर रेज जा रही है, तो जा रही है सेकंड मीडियम के लिए कौन सा हो गया, वो एयर वाला। देखो यहाँ पे Yes, 1 ma'am. लिख दिया। तो सेकंड सरफेस के लिए इनिशियल मीडियम कौन सा हो गया तुम्हारा, ये Air. ग्लास वाला। तो ये ग्लास वाला 1.5 आ गया। ठीक है, अब बात रही ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से लेना है। तो देखो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन ले रहे हो तो पोल भी किसका लोगे, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है। तो सेकंड से हो रही है तो पोल किसका लिया है, देखो सेकंड सरफेस का। तो सेकंड सरफेस से तुमने P2 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर किया, कितना आया, +10, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन है ना, लाइट की डायरेक्शन में लेना है, इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं करेंगे। तो +10 म्यू फाइनल सेम वही, और रेडियस ऑफ कर्वेचर P2 से अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। और ऑब्जेक्ट हम P2 पे ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट नहीं लेना, ऑब्जेक्ट तो जो फाइनल I1 आया है ना तुम्हारा पहले वाले केस में 30 सेंटीमीटर। हाँ मैम। हाँ, तो ऑब्जेक्ट को तो 30 सेंटीमीटर पे ही लिया है तुमने P1 से, बट वो P2 से कितनी दूरी पे हो गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे हो गया ना। यस हाँ, मैम। तो अभी रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस की ले रहे हैं हम, सेकंड सरफेस के लिए। तो फॉर्मूला तुमने सेकंड सरफेस के लिए लगाया है, तो पोल किस सरफेस का लेंगे, सेकंड सरफेस का, विच इज P2। तो P2 से सारी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। ओके मैम, ओके। तो क्या कंफ्यूजन है एक बार बोलो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो कैसे किया है। इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन साथ में ही लेके चलना है वरना आंसर नहीं निकलेगा। तो क्या किया है, पहला केस यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कि इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, इसका मतलब सेकंड जो सरफेस है वहां से भी रिफ्रैक्शन होगी। तो वहां से भी रिफ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, उस मीडियम को देखो, जैसे ये यहाँ पे मैं एक बार लेजर पॉइंट ले लेती हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, ये देखो जैसे ये सेकंड मीडियम, ये तुम्हारा सेकंड सरफेस है, मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी। तो अब ये जो फॉर्मूला लगाओगे इस मीडियम इसी सरफेस के लिए लगाओगे। तो इस सरफेस के लिए देखो यू फाइनल क्या है, यहाँ से रेज निकल के फाइनली कहाँ जा रही है, इस मीडियम में। तो ये मीडियम एयर है, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। सेकंड सरफेस के लिए यू आई क्या था, ये ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा। अब बात आई कि मैम मेजर कहाँ से करेंगे सारे डिस्टेंस को, तो पोल से करेंगे। बट किस सरफेस की बात कर रहे हो तुम लोग, सेकंड सरफेस की, तो पोल भी किस सरफेस का लोगे, इसी सरफेस का लोगे। ठीक है, जैसे इसका P2 लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, ये P2 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई, देखो +10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, +10, और ये इमेज कितनी आई, +5 सेंटीमीटर। यानी तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी फाइनली, फाइनल इमेज तुम्हारी कहीं यहाँ बन गई 5 सेंटीमीटर पे। ये है तुम्हारा I2। तो फाइनल इमेज I2 है जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और प्लस साइन क्या दिखा रहा है कि इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। और प्लस साइन दिखा रहा है इमेज है भी कैसी, रियल। क्योंकि रेज देखो एक्चुअली मीट हो रही हैं। पूछो पूछो, कोई भी परेशानी है तो पूछो। मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाना। एक ही तो क्वेश्चन है। नहीं, इससे पहले वाला डायग्राम दिखाना इसको। हाँ, 1 मिनट।
मैम यू आई मतलब हम उसको वो सॉरी म्यू आई हम उसको लेते हैं ना जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आती है उस मीडियम को। नहीं, म्यू आई वो लेते हैं जहां से रेज निकल रही हैं, यहाँ पे क्या और होगा? म्यू फाइनल जहां पर जा रही है फाइनली। ओके मैम। तो यहाँ इसमें देखो कहाँ से, हाँ मैम जो आपने अभी क्वेश्चन कराया, अगर इन केस हमारा जो इमेज बनता है वो स्पेरिकल में बनता है, इसके अंदर ही बनता है, तो हाँ, हमें ये सेकंड वाला नहीं करने की नहीं जरूरत है ना? नहीं करने की जरूरत, फिर ओके नहीं मैम। करने। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दे रही हूँ, जिसमें तुम बताना जरूर करना उस क्वेश्चन को कि उसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, होमवर्क के लिए है ये। मैग्निफिकेशन का भी कराना था। ए बीम ऑफ लाइट strikes टीपीपी में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, टीपीपी उठा लेना। देखो फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा तरीका गलत क्यों हुआ, है ना। तो करते रहा करो। ये मैथ्स नहीं है कि एक ही तरीके से एक ही सवाल हो जाएगा, नहीं, इसमें तुम करोगे, कॉन्सेप्ट गलत होंगे तभी समझ में आएगा कि क्यों गलत हुआ, क्यों आंसर नहीं आया। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसमें देखना कि दोनों सरफेस दोबारा रिफ्लेक्शन लेनी है कि नहीं लेनी। ये तुम्हें ओके मैम। पीपीटी अभी शेयर कर दूंगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से। डन मैम। अब देखो, अब क्या है तुम्हारा, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर है तुम्हारे पास, म्यू आई अपॉन म्यू एफ, ठीक है, इंटू वी बाय यू। इससे तुम्हारा मैग्निफिकेशन निकल के आएगा, वी बाय यू, म्यू आई बाय म्यू, म्यू एफ। और क्या फॉर्मूला होता है हाइट के टर्म्स में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से तुम मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन भी करने हैं मेरे। फटाफट से एक क्वेश्चन कर लो, टाइम है, बस एक क्वेश्चन कर लो, सिलेबस कंप्लीट करना है। ये 1 mm का ऑब्जेक्ट है और रेडियस दी हुई है इसकी 20 सेंटीमीटर। ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पे है मैं ये बता देती हूँ।
ये तुम्हारा 30 सेंटीमीटर की दूरी ऑब्जेक्ट है। बस इसमें तुम्हें मैग्निफिकेशन बतानी है कितनी होगी, मतलब v बताओ फिर उसका मैग्निफिकेशन बताओ, करो एक बार। हाइट बताओ, हाइट। करके जाओगे इस क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट ये है, फाइनल मीडियम कौन सा हो जाएगा? करते जाओ और जाते जाओ, आंसर बताते जाओ। v कितनी डिस्टेंस पे आ रही है? चले गए कि हो? हाँ भाई, चले गए क्या? मैम हाँ कर रहे हैं। हाँ तो v की वैल्यू तो आ गई होगी, डिस्टेंस ये फॉर्मूला लगा के। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फाइनली तुम्हारी इमेजेस जो बाहर जाएंगी वो मैम मीडियम। 60 सेंटीमीटर है क्या? हाँ साइन बताओ। मैम मेरा पॉजिटिव आया। साइन में क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई, माइनस का आएगा 1/b, ठीक है। माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से लेंगे, और तुम्हारी जो ये जो रेज हैं बाहर जाएंगी इस डायरेक्शन में, और तुम्हें लेके आना है इस डायरेक्शन में। तो यू इनिशियल तुम्हारा मिरर का है कितना, 2/, ऑब्जेक्ट का 30 डिस्टेंस पोल से कितना है, 30, माइनस या 30 प्लस? पॉजिटिव ना? -30। क्यों भाई? माइनस। फिर तो आंसर ही ओके गलत मैम, आना अगेंस्ट चाहिए। वाले डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट की रेज कहाँ जाएंगी, इस बाहर कैसे जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी, और तुम कैसे आओगी इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट हो गया ना।
तो ये फाइनल फिर से 1 माइनस 2 अपॉन रेडियस, रेडियस भी कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, विच इज -20। -20। हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू देखो कितनी आएगी, -60 सेंटीमीटर आनी चाहिए। ओके मैम, -60 आएगी अब, ये गलती आ हुई गई, थी। आ गई। यस मैम, यस मैम। हाँ, अभी हाइट निकालो, हाइट, हाइट के लिए क्या निकालोगे, अभी मैग्निफिकेशन निकालोगे, तो मैग्निफिकेशन सॉल्व, मैग्निफिकेशन लगाओ। इसके बहुत सारे सवाल हैं, सवाल लगाओगे तभी थोड़ा कुछ हो पाएगा। मैग्निफिकेशन -1 आया। ठीक है, मैम वर्चुअल। बोलो, ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज। मैम लेफ्ट हो गई क्या? हाँ, क्लास ओवर हो गई। ठीक। ठीक है भाई, चलो, नेटवर्क भी, कनेक्शन भी चला गया था। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करने से ऑप्टिक्स नहीं बनेगी, बट कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो कैसा भी सवाल आ जाए टफ से टफ तुम लगा ले जाओगे। ठीक है।